आज का अपना जो टॉपिक है वो है वोल्ट मीटर का अंश शोधन। हमने विभव मापी को देखा। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका कार्य है वोल्टता को मापना या विभव को मापना। वोल्ट मीटर भी हालांकि यही कार्य करता है, किंतु हमने यह देखा विभव मापी है जो ज्यादा सटीक रीडिंग आपको पाठ्यक्रम देता है। कारण क्या पढ़ा हमने कि जब वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है तो कुछ अंश की धारा यानी कि थोड़ी सी धारा वो वोल्ट मीटर ग्रहण कर लेता है। इसकी वजह से वोल्ट मीटर द्वारा जो रीडिंग या पाठ्यक्रम अपन देखते हैं वो इतनी सही नहीं होती, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि होती है। ये हमने देखा था। तो हम सब जानते हैं वोल्ट मीटर जो रीडिंग नापेगा उसमें थोड़ी त्रुटि होगी, और विभव मापी जो रीडिंग नापेगा, रीडिंग किसकी नाप रहा है? विभव की। वो जो नापेगा वो त्रुटि रहित होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये भी एक विभव मापी का अनुप्रयोग ही है, वो है वोल्ट मीटर का अंश शोधन। अगर अपन अंश शोधन को थोड़ा सा गौर से देखें, अंश का मतलब होता है रीडिंग, पाठ्यक्रम, और शोधन का मतलब होता है उसे शुद्ध करना। तो हम सब क्या करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में, वोल्ट मीटर की रीडिंग में हम देखेंगे कितनी त्रुटि आती है, उसकी रीडिंग को कैसे हम लोग शुद्ध करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा आज कि मुझे अगर किसी में त्रुटि देखनी है, कोई भी उपकरण XYZ हमें उसमें त्रुटि देखनी है, एक बार हम क्या करेंगे उसकी रीडिंग लेंगे वोल्ट मीटर से, और फिर तभी ठीक है, और उसी की रीडिंग लेंगे अपन विभव मापी से। हम एक ही प्रतिरोध का एक ही वक्त दो प्रकार से रीडिंग नापेंगे, एक बार वोल्ट मीटर द्वारा और एक बार विभव मापी द्वारा, और देखेंगे दोनों में कितनी त्रुटि आती है। तो आज का जो टॉपिक है वो समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि हम एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध लेंगे, उस प्रतिरोध का एक बार वोल्ट मीटर से रीडिंग देखेंगे कितनी आ रही है, और उसी रेजिस्टेंस का, उसी प्रतिरोध का हम देखेंगे विभव मापी से क्या रीडिंग आती है। फिर देखेंगे दोनों में अंतर कितना है। विभव मापी में नापा वोल्टता वो कितनी है, और विभव मापी द्वारा रीडिंग देखेंगे और वोल्ट मीटर द्वारा रीडिंग देखेंगे, और दोनों में अंतर निकालेंगे। जो अंतर आएगा वो क्या होगा ओम प्रकाश? त्रुटि। वो क्या होगी अपनी उसमें? तो आज का टॉपिक समझ आ रहा है क्या करने जा रहे हैं, है ना? हमने बहुत ही पहले दिन देख लिया था कि वोल्टता दोनों से नापोगे, वोल्ट मीटर भी वोल्टता नापने के काम आता है और विभव मापी भी वोल्टता नापने के काम आता है। हमने उस दिन कह के छोड़ दी थी बात कि भाई जो अपना विभव मापी है वो ज्यादा सही उत्तर देता है। क्यों देता है? क्योंकि वह शून्य विक्षेप पे कार्य करता है। वो आपको रीडिंग तब देगा जब उसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी। तो आज हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो त्रुटि होती है वो कितनी आती है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जब अपन कहते हैं त्रुटि, तो त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। जरूरी नहीं है त्रुटि हमेशा प्लस में आए या माइनस में आए, त्रुटि कुछ भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस। तो अपना जो त्रुटि निकलेगा वो भी अपन जब अपन ग्राफ निकालेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि त्रुटि प्लस भी हो सकती है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो तैयार हो सब? प्रैक्टिकल अपन लोग सीखते हैं इसका अनुप्रयोग। तो सबसे पहले अपन लोग सीखेंगे इसका परिपथ। परिपथ में आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी विभव मापी है उसमें दो बनते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक सभी स्थितियों में सेम रहता है, और द्वितीयक को हम जो हमारा उद्देश्य है उसके अनुसार बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे भावेश, बोर्ड पे देख। सबसे पहले प्राथमिक बना रहे। ये मेरे पास में एक विभव मापी तार है। विभव मापी तार किसका बना होता है बेटा?
यूरेका, बहुत अच्छी बात। इन्हीं का क्यों लिया जाता है? प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में फर्क है, ठीक है ना? तो विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या फिर प्रतिरोधकता कहिए, उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? और उसका ताप प्रतिरोध क्या होता है? इस वजह से हम क्या लेते हैं? ये वाले मिश्र धातु लेते हैं। क्लियर? अब हमारा ये जो तार है कितना लंबा होता है? क्या इस विभवमापी तार की लंबाई 10 मीटर से ज्यादा या कम नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर बदलोगे तो क्या बदलेगी? जितनी तार की लंबाई अधिक लोगे उतनी ही सुग्राहिता। ये अपन ने कल पढ़ा था सुग्राहिता के टॉपिक पे, ठीक है? तो हमारा विभवमापी तार है, इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। अब हमने प्राथमिक सेल बनाना है। एक बैटरी ले ली अपन लोगों ने बेटा, उसके बाद में कुंजी लगा दी। इस कुंजी का नाम केबल दे देंगे और रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक लगा दिया। धारा नियंत्रक का कार्य है करना। कुंजी का कार्य है परिपथ में धारा आपको प्रवाहित करनी है तो इसको बंद कर दो, नहीं करनी है तो इसे खुला छोड़ दो। और बैटरी का कार्य है धारा प्रवाहित करना, ठीक है? तो ये हमारी हो गई प्राथमिक परिपथ। अब हमको बनाना है एक द्वितीय परिपथ। द्वितीय परिपथ में मेरा उद्देश्य है वोल्टमीटर का संशोधन। मैंने आपको पहले ही बोला अपन 2 रीडिंग लेंगे, एक बार और एक बार। तो आपका वोल्टमीटर लगना जरूरी है, तो अपन लगाएंगे वोल्टमीटर। आपने कल भी एक बात नोट की है, अगर ध्यान से आपने, मैंने जब प्रैक्टिकल कराया तो आपने देखी अगर बात को, तो आपने हमेशा ध्यान दिया सर्वप्रथम हम लोग x का मान निकाल रहे हैं। याद करो जब मैंने आपको कल भी करवाई क्या चीज, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो वहां पे हम सर्वप्रथम क्या निकालते हैं? x यानी विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? विभव प्रवणता के निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? सेल का मानकीकरण करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? विभव प्रवणता कब निकाली जाती है? जब मुझे ऐसा सेल पता हो जिसका हमको जो मानक सेल हो, या हमारे पास ऐसा सेल हो जिसका विभव बल, मानक सेल वही जिसका विभव बल ज्ञात हो। तो अगर हमको x निकालना है, क्या निकालना है? x यानी विभव प्रवणता चाहिए। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम द्वितीय परिपथ में क्या लगाना पड़ेगा? एक मानक सेल। मानक सेल वो होता है जिसका विभव बल ज्ञात होता है ना? तो E का सूत्र क्या पढ़ते हैं अपन? x। अगर ये मानक सेल है मेरा, मैं अगर सपोज इसे ES कह दूं तो यहाँ से अपन x का मान निकाल रहे थे, ES बटा L। और इस x का इस्तेमाल हम लोग इस वाले जो भी अनुप्रयोग में है वो अपन करते हैं। ये आपको ध्यान होनी चाहिए बात है ना? तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अगर हमें x का मान चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक मानक सेल लगाना पड़ेगा। ये मेरे पास है एक मानक सेल, ठीक है? ये मानक सेल क्या काम करेगा द्वितीय परिपथ में? विभव प्रवणता ज्ञात करने में ये मेरा मानक सेल काम आएगा, ठीक? और मुझे क्या लगाना है परिपथ में? वोल्टमीटर। तो आप लोगों को क्या लगाना है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कैसे लगता है? किसके समांतर क्रम में लगेगा? प्रतिरोध के। किसके समांतर क्रम में लगेगा? प्रतिरोध के। और हम प्रतिरोध हमेशा कैसा लेते हैं? ज्ञात। कैसा प्रतिरोध लेते हैं? ज्ञात प्रतिरोध का मतलब क्या होता है हमारे पास में? प्रतिरोध बॉक्स। तो सर्वप्रथम हम क्या लेंगे? एक प्रतिरोध बॉक्स। इस प्रतिरोध बॉक्स के कैसे लगाएंगे वोल्टमीटर? समांतर क्रम में। तो हमने इसके समांतर क्रम में क्या लगा दिया? एक वोल्टमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है? ये क्या है? मानक सेल। मानक सेल क्यों लिया है? क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमने वोल्टमीटर क्यों लिया? क्योंकि हमारा कार्य यही है आज। क्या काम है हमारा? वोल्टमीटर का अनुशोधन। तो वोल्टमीटर चाहिएगा अपन को। और वोल्टमीटर हमेशा कहाँ लगता है? प्रतिरोध बॉक्स, यानी कि कोई भी प्रतिरोध के समांतर। तो यहाँ तक अपना काम हो गया। अब देखो
हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे जो इसमें धारा प्रवाहित करेगी, उसके पश्चात सेम चीज बनाइएगा, एक कुंजी लेंगे जिसे K2 कहेंगे और प्रतिरोध बॉक्स ले लेंगे, सॉरी धारा नियंत्रक ले लेंगे, इसका नाम RH1 लिख देते हैं, इसका मान नाम अपन RH2 लिख लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ये सेम हमने किया। अब इसको किससे जोड़ोगे बेटा आप लोग? गैल्वेनोमीटर होना आवश्यक है, और गैल्वेनोमीटर लगेगा तो बिल्कुल सही। अब हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पर इसको जोड़ते हैं द्विमार्गी कुंजी से, ठीक है? ये द्विमार्गी कुंजी का हमेशा बीच वाला किससे जुड़ता है? से, और गैल्वेनोमीटर का ये सिरा किससे जुड़ता है? जॉकी से। ये जुड़ गया हमारा जॉकी से। क्लियर? सर्किट डायग्राम देख लो एक और बार, कोई समस्या है? ठीक है, तो ये हमारा मानक सेल है, मैं इसको लिख देती हूँ। ये हमारे पास में मानक सेल है, ये अपने पास में वोल्ट मीटर है, ये हमारे पास में क्या है, द्विमार्गी कुंजी, इसका नाम दे देते हैं 1 2 3। हमने कल भी द्विमार्गी कुंजी इस्तेमाल की थी, कहाँ, कौन से प्रयोग में? दो सेलों के द्विमार्ग का अनुपात ज्ञात करने में अपन ने इस्तेमाल की। ये बन गया अपना सर्किट डायग्राम। सेम ऐसा ही सर्किट डायग्राम थोड़े से अंतर सहित जब हम अगला अनुप्रयोग करेंगे, यानी एमीटर का अंशोधन, तो भी सेम बनने वाला है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी बालक को? धारा नियंत्रक। हाँ, ये भी धारा नियंत्रक है। मैंने बैटरी लगाई, उसके साथ कुंजी लगेगी, धारा नियंत्रक लगेगा, तो ये नीचे वाले परिपथ के लिए। मतलब मैडम इसमें तो ऊपर है तो नीचे। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। आप इधर लगा दे, धारा नियंत्रक इधर लगा दे, कुंजी इधर ना लगा के मैं इधर लगा दूं, सब एक ही बात है, उससे कोई प्रभाव फर्क नहीं पड़ेगा। मैम ये नीचे नहीं लगाएंगे इसका, कुछ नहीं होगा, सर्किट सेम है। ये नहीं धारा नियंत्रक नहीं लगा रहे, ये यहाँ मुझे धारा नियंत्रित तो करनी होगी, बाई चांस धारा बहुत कम बह रही है इसमें से, है ना, ये बैटरी मुझे धारा कम दे रही है, धारा बढ़ानी पड़ेगी, या ज्यादा दे रही है तो कम करूं, कम है तो ज्यादा करूं, और तुम्हें लग रहा है फिक्स है तो धारा नियंत्रक नहीं लगाओ तो भी चलेगा। नीचे वाला परिपथ बनाएंगे, नीचे वाला तो बनाओगे, नीचे वाला अगर तुम देखो तो तुम्हें कुछ कुछ ओम के नियम जैसा दिखता है। इसको धारा कौन देगा? नीचे वाला बैटरी। इस वोल्ट मीटर को धारा कौन देगा? इसमें धारा नहीं चाहिए तेरे को, फिर वो ऊपर से नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी आएगी। यहाँ पे धारा कौन देगा? इसको ये तो देगा, इसलिए लगी है ये तो। मैम ये दूसरा वाला द्वितीय परिपथ है ना, ये वाला पूरा द्वितीय परिपथ है। ये जो विभव मापी तार होता है, इसके ऊपर वाला प्राथमिक परिपथ और इसके नीचे वाला द्वितीयक परिपथ होता है। बोलो, वी वोल्ट मीटर, ये भी वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या करेगा? इन दो बिंदुओं पर विभव निकालेगा। क्लियर है? और कुछ परिपथ में डाउट है तो पूछो पहले। परिपथ क्लियर है सबको? ओके। अब हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करेंगे ये देखो। सर्वप्रथम सबसे पहला काम आप लोग करेंगे इसमें, केवल कुंजी डलेगी और 1 और 2 आप मुझे बताना किसका मान निकलेगा। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ होगा क्या क्या। K2 खुली पड़ी है, K2 कुंजी खुली है। अगर आप लोगों ने कल की ध्यान से देखी हो क्लास तो आप लोग इसको आराम से समझ पाएंगे और मुझे बता पाएंगे। K2 खुली पड़ी, यानी यहाँ पे कोई धारा नहीं है। इसका होना नहीं होना एक ही बात है। अब हमने क्या किया, केवल को किया बंद, यानी प्राथमिक की। मैंने आपको कल भी कहा था केवल हमेशा ही बंद रहेगी, ये हमेशा ही बंद रहती है। जब भी जो भी रीडिंग लोगे केवल तो बंद है। इसके साथ में 1 व 2 के मध्य डॉट लगाए, 1 व 2 के मध्य डॉट लगाए। इसका मतलब क्या आ रहा है परिपथ में?
किसके द्वारा? एक और दो के मध्य डॉट लगाओगे तो परिपथ में क्या आएगा? अगर आप इधर लगा दोगे तो कौन परिपथ में आएगा? मानक से। मैं अगर इस परिपथ को इधर डॉट लगा दूंगी यानी ये परिपथ ऐसा हो गया, ये परिपथ ऐसा हो गया। याद करो अपन ने कल परसों इसे किया है। ये मेरा विभव मापी तार मोटा सा, यहाँ पे मानक सेल लिया था मैंने। मानक सेल लेने के बाद गैल्वेनोमीटर और ये मेरी प्राथमिक थी और ये मानक सेल। देखो ये ऐसा नहीं बन गया एक और दो पे डॉट लगाते, ये सेम बना। इससे हमने क्या निकाला था? क्या निकाला था? संतुलन लंबाई निकाली। ठीक है, हमने संतुलन लंबाई निकाली L नॉट। फिर क्या ज्ञात किया था? विभव प्रवणता। हमने इसको जब मानक सेल को परिपथ में लाते हो, देखो मानक सेल को जब परिपथ में लाए तो इसका तो मान तुम्हें पहले से पता है। अगर लेक्लाइंची है तो ये 1.5 वोल्ट पहले से पता है। ये तुमने पता कर ली प्रैक्टिकल से, संतुलन की लंबाई निकाल ली आपने। तो आप अब क्या चीज ज्ञात कर सकते हो? विभव प्रवणता निकाल सकते हो ना। सूत्र क्या है? E बराबर XL। यहाँ पे मेरी संतुलन लंबाई क्या आई है? L नॉट। तो ये मुझको क्या दे देगा? इस वाले मानक सेल का, जिसे हमने ES लिखा है मानक सेल को, तो ये मुझे क्या दे देगा? ES ये ज्ञात है। L नॉट पता कर लिया प्रैक्टिकल से, तो मुझे किसका मान देगा? ये X का। X क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। तो जैसे ही आपने बेटा एक और दो के मध्य डॉट लगाया, यानी ये सर्किट कैसा बन गया? इसके जैसा। ये कौन सा था? सेल के मानकीकरण में पढ़ के आए अपन। तो इससे अपन क्या निकालते थे? X का मान। तो X क्या आ जाएगी? समीकरण नंबर 1। बताओ क्लियर हुई बात? कोई डाउट? पक्का? ठीक है, ये चित्र मिटा दो। हाँ जी, ये वाला चित्र मिटा दो। तो जब अपन लोगों ने ये चीज की, यानी K2 को खुला कर दिया और डॉट कहाँ लगाया? एक और दो के मध्य। तो हमने क्या निकाला? ES बराबर XL नॉट, और इससे हमें मिला X बराबर। जहाँ पे L नॉट क्या है बच्चा? जहाँ L नॉट क्या है? इसकी संतुलन लंबाई। जब आपने एक और दो के मध्य डॉट लगाया तो आपको संतुलन लंबाई L नॉट प्राप्त हुई। इतनी बात क्लियर है? अब आपको क्या करना है? एक और दो से डॉट हटाना है। दूसरा काम क्या करना है? यहाँ से डॉट हटाना है और 2 और 3 के मध्य लगा के K2 को भी करना है बदल। क्लियर? देखो दूसरे में क्या कर रहे हो आप? K1 व K2 दोनों कैसी स्थिति में है? और डॉट कहाँ लगा? 3 के मध्य डॉट लग गया बेटा। तो देखो हुआ क्या? जैसे ही आपने डॉट लगाया तो ये मेरा सर्किट डायग्राम, अगर आपको ओम के नियम का सर्किट डायग्राम याद है तो ओम के नियम का सर्किट डायग्राम ऐसा ही है। आपकी किताब में बना हुआ है ओम के नियम का। अपन लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओम के नियम का सर्किट डायग्राम जब आप बनाते हैं प्रैक्टिकल किताब में देखिएगा आज जाके हॉस्टल, तो आपको इस प्रकार का आपको ओम के नियम का परिपथ नजर आएगा। ठीक है, ये होता है ओम के नियम का परिपथ। याद रखना, बना लेना, ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अपन प्रैक्टिकल इस पे भी करेंगे। तो जैसे ही आपने बेटा K2 को बंद किया, एक बार भूल जाओ 2 और 3 को। जैसे ही आपने K2 को बंद किया, ये सर्किट डायग्राम किसके जैसा बन गया? अब तुम ये मत कहना ये नीचे और ये ऊपर, बात एक ही है।
तो ये सर्किट कैसा बन गया? ओम के नियम के जैसा। ये सेम बन गया ओम के नियम के जैसा। जब आपने किसको बंद किया? K2 को। जैसे ही K2 बंद हुआ तो इसमें से क्या बहेगी? और ओम के नियम से आप क्या निकालते हो? वोल्टेज निकालते हो। तो यानी कि जैसे ही K2 बंद हुआ तो ये वोल्ट मीटर आपको कुछ रीडिंग देगा। कौन रीडिंग दे रहा है? वोल्ट मीटर। जो भी वोल्ट मीटर रीडिंग देगा हम उसको पढ़ लेंगे V। बात क्लियर हुई? समझ आई बात? तो जैसे ही K2 बंद किया बिल्कुल उसी वक्त वोल्ट मीटर ने जो पाठ्यक्रम दिया, यानी सुई आपकी विक्षेपित हुई। जब सुई विक्षेपित हुई तो आप रीडिंग पढ़ोगे उस पे, वोल्ट मीटर पे, वो कहलाएगी वोल्ट मीटर द्वारा नापा गया